हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक नारायण चौहान और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे अपने पास्ट परफेक्ट टेंस को। जब फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी सेंटेंसेस को हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोगों ने सुना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम होते हैं, यानी दो कार्यों का वर्णन होता है, तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करें। बट फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन सभी चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो के तक बने रहें ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में क्लियर हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लीज वीडियो में तक बने रहें। तो दोस्तों, आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास। ऐसे ज्यादा वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के वाक्य में भूत काल में दो काम का वर्णन होना पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है। दो कार्यों का वर्णन तो होता है, लेकिन उससे पहले यानी एक कार्य होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। ठीक है, उसे अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको डिटेल की कैसे समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहचान है इसका। हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है लगा रहता था प्रेजेंट में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट, तो जहां पर हा लगा दिख रहा था वहां पर था हो जाएगा। यानी इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ये थे, ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं जिनके जरिए हम पहचानेंगे इसे। सेकेंड स्टेप है साधारण वाक्य। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे, उसी तरह अपना सेम कंडीशन, लेकिन इसमें अभी आपने सुना कि दो कामों का वर्णन होता है भूतकाल में। तो दो कामों का वर्णन जब होता है तब जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर भी सबसे अलग होगा, उसका रूल भी सबसे अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग केवल उसकी दशा में होता है जब वाक्यों में बिफोर यानी पहले, ठीक, टिल यानी तक, ऑलरेडी यानी पहले से ही लगा होता है। अब ये जो वर्ड्स हैं पहले, तक और पहले से ही, ऐसे वर्ड्स हमें सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में देखने को मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि साधारण वाक्यों, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे जब ये वर्ड्स लगे रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद में रूल नंबर सेकेंड को हम लोग देखेंगे कि बिफोर, ठीक है, यानी जब से पूर्व या से पहले लगा रहे तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फिर आफ्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज का वीडियो हमारा बीट है सिंपल सेंटेंस के देखेंगे, जब टिल, अनटिल यानी पहले से ही पहले और तक लगा रहे हैं तब इसे कैसे ट्रांसलेट करें, और से पूर्व, ठीक है, या फिर के बाद के पश्चात लगा रहे तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो बहुत ही डिटेल समझेंगे आज के इस वीडियो को। बट फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम समझें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो हमने देखा था हैज और हैव किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पर है आपका हैड। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब एक ही है तो जाहिर सी बात है कि हम सभी के साथ इनका प्रयोग करेंगे, चाहे वो हमारा ही सीट सिंगुलर हो या फिर आई वी प्लूरल हो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा हुआ, हैड। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड को। आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो यानी सिंपल सेंटेंस हो तब उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो तब हम उसे यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हायर लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पहले ही या फिर तक लगा रहता है और इसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए हमारे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही सब हमें ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया कि वर्ब में कौन या किसी ने का पर्सन करिए तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ढूंढ, यहाँ पर देखिए पहचान मैंने आपको बताया था, या था, ई थी, ये थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये थे लगा हुआ है, ठीक है, ये थे लगा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहचान क्लियर हो गया। अब गए, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब से पूछिए कौन गए तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, यानी हम, तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ गए, अपने घर, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम यानी वी। अब लिखेंगे क्या, हैड। सभी के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी वी हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गए यानी गो, और गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। ठीक है, यानी वी हैड गॉन, हम गए। अब कहाँ गए, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी अपने घर, यानी आवर होम। अब बचा क्या, कल। तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो कल यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, तो दैट इज हम यहाँ पर यस्टरडे लिखेंगे, यानी यस्टरडे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। हमारा सेकंड सेंटेंस है, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका है। तो पहले ही का मतलब क्या होगा, बिफोर या फिर ऑलरेडी। ठीक है, अब चुका था, ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहचान।
तो चुका था पहचान हो गया। अब खेलना हमारा वो हो गया। कौन खेल चुका है भैया? वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। किससे खेल चुका है? इन खिलौनों से। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? यानी ही के साथ लग गया हैड, यानी ही हैड। अब वो की थर्ड फॉर्म, तो खेलने का क्या हो जाएगा? प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी ही हैड प्लेड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले ही लगा है, तो पहले ही का मीनिंग भी तो लिखेंगे। तो अगर हम पहले ही का मीनिंग ऑलरेडी लिखते हैं तो हम हैड के जस्ट बाद लिखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, यानी ही हैड ऑलरेडी। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी। अब लिखेंगे क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ही हैड ऑलरेडी प्लेड। अब किससे खेल चुका है? इन खिलौनों से, यानी विथ दीज टॉयज। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए हम शाम तक आगरा से वापस आ चुके थे। अब चुके थे तो पहचान हो गया। अब वापस आना हो गया हमारा। वो कौन वापस आ चुके थे? हम हो गया हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ से? आगरा से। अब वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो वी लिखा हमने, फिर हैड लगाया यहाँ पर देखिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस आने का क्या हो जाएगा? रिटर्न, यानी वी हैड रिटर्न, हम वापस आ चुके थे। अब कहाँ से वापस आ चुके थे भैया? आगरा से, यानी फ्रॉम आगरा। अब बचा क्या? शाम तक। तो तक हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, तो इसके आगे लग जाएगा शाम के, यानी टिल। ठीक है, इवनिंग। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए मोहन पहले ही बाजार चला गया था। पहले ही यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो चला गया था, यानी पर गया था तो पहचान हो गया हमारा। तो जाना हमारा वो हो गया। कौन चला गया था? मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, यानी मोहन। अब मोहन के बाद लिखा क्या? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी टू मार्केट, यानी मोहन हैड गॉन टू मार्केट, यानी मोहन बाजार चला गया था। अब बचा क्या? पहले ही, यानी यहां पर लिखेंगे बिफोर। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। मोहन हैड ऑलरेडी गॉन टू मार्केट। अगर हमें ऑलरेडी का प्रयोग करना है तो हमें हैड के जस्ट बाद करना होगा, और अगर हमें ऑलरेडी का प्रयोग नहीं, बिफोर का प्रयोग करना है तो बिफोर को हम लास्ट में करेंगे सेंटेंस के। क्लियर माय फ्रेंड्स? यानी ऑब्जेक्ट के बाद। तो माय फ्रेंड्स ये थे आपके सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और कुछ आपके सिंपल सेंटेंसेस की इनका प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सिंपल सेंटेंस आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए अपने रोल नंबर सेकंड को, जिसमें हम लोग देखेंगे यूज ऑफ बिफोर, यानी बिफोर का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। आइए समझते हैं बहुत ही अच्छे से। माय फ्रेंड्स हमारा रोल नंबर सेकंड कहता है कि जब इस टेंस में, ठीक है, यानी जब इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा वो कार्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, दो वाक्य आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों की वर्ब अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। फिर बिफोर से जोड़ा गया सेंटेंस को, फिर सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले बनाया गया है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले बना है आपका परफेक्ट, फिर बना है आपका इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, अब यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब इसमें दो कार्य, एक तो स्कूल जाने का और दूसरी बारिश होने की। तो मेरे देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही, अब पहले ही मतलब पहले ही का मीनिंग आपको पता ही है, बिफोर होता है। ठीक है, और बिफोर का प्रयोग हम दोनों सेंटेंसेस के बीच में करेंगे, प्लेस भी आपको पता है। लेकिन मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले वर्षा आरंभ हुई कि पहले स्कूल पहुंचे, तो सेंटेंस हमें बताएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यानी ये बंदा स्कूल पहुंचा नहीं है, उसके पहले वर्षा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा पीछे वाला, इसे हम पहले बनाएंगे, यानी इसका अनुवाद हम किस में करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो इतना आप भूल जाइए, अब याद रखिए केवल इतना, वर्षा आरंभ हो चुकी थी, कौन सा टेंस है आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस, चुकी थी लगा हुआ है। ठीक है, अब वर्षा आरंभ होना यानी बिगन रेन। ठीक है, तो वर्षा के लिए सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या? इट, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हैड का प्रयोग करेंगे, यानी हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इट हैड। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट हैड बिगन, आरंभ होना क्या हो जाएगा? बिगन, थर्ड फॉर्म बिगन, यानी इट हैड बिगन। अब क्या भैया? वर्षा, यानी बिगन टू रेन,
यानी वर्षा आरंभ हो चुकी थी, इट हैड बिगन टू रेन, वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब बचा क्या, वर्षा आरंभ हो चुकी थी, बचा हमारा पहले ही और मेरे स्कूल पहुंचने से, तो पहले ही यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, हैड हो गया, वो की थर्ड फॉर्म हो गई बिगन टू, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा रेन हो गया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है नहीं, बिफोर से हमें जोड़ना है सेंटेंस को, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, बिफोर। अब हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे स्कूल पहुंचने से। अब इसमें भी हम सब्जेक्ट को सर्च करेंगे, तो मेरे हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी बिफोर आई, पहुंचना का क्या हो जाएगा, रीच्ड, यानी बिफोर आई रीच्ड कहाँ, टू स्कूल, ठीक है। यानी इट हैड बिगन टू रेन, यानी वर्षा आरंभ हो चुकी थी बिफोर आई रीच्ड या आई अराइव्ड टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पर देखिए पहले ही जो सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, चुके थे पहचान है हमारा, तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, यानी चोर पहले भाग गए हैं, उसके बाद में पुलिस आई है, यानी ये काम पहले हुआ तो पहले हम इसे बनाएंगे। कौन भाग चुके थे भैया, चोर हो गए हमारे क्या, सब्जेक्ट यानी द थीव्स, ठीक है, द थीव्स। अब हैड का प्रयोग करेंगे, यानी हैड, भागना क्या हो जाएगा, रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे। अब बिफोर से जोड़ेंगे सेंटेंस का, नहीं बिफोर, बचा क्या, पुलिस के आने से, यानी बिफोर द पुलिस, कम लिखेंगे नहीं, सेकेंड फॉर्म यानी केम, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी निकल कर आता है कि बिफोर के बाद हम जो बनाएंगे वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बिफोर के पहले बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरे फ्रेंड्स ये था आपका रूल नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले ही या फिर से पूर्व लगा है सेंटेंस में, तो हम उसके स्थान पर बिफोर का प्रयोग करते हैं, और बिफोर के बाद हमारा बनता है पास्ट टेंस, बिफोर के पहले बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपने रूल नंबर थर्ड को। बट फ्रेंड्स ये हमारा रूल थर्ड, लेकिन उससे पहले एक बार हम पिछले रूल के ऊपर चलेंगे, रूल नंबर सेकेंड के ऊपर। रूल नंबर सेकेंड में हमने देखा कि से पूर्व या फिर से पहले लगा रहता था, तो जो कार्य पहले समाप्त होता था उसे हम पहले बनाते थे, यानी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले करते थे, ठीक है। फिर बिफोर लगाकर हम दूसरे सेंटेंस का अनुवाद करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आफ्टर मतलब के बाद या फिर के पश्चात। अब रूल नंबर थर्ड हमारा ठीक उसी का उल्टा है, यानी यहाँ पर जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम लोग पहले बनाएंगे, और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम बाद में बनाएंगे सेंटेंस की। आइए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर थर्ड है ना, रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है कि इसमें यदि सेंटेंस में के बाद या फिर के पश्चात शब्द लगा रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं के बाद लगा हुआ है, ठीक है, के बाद या के पश्चात शब्द लगा रहे, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पहले बनाते हैं, यानी सेंटेंस की शुरुआत उसी से करते हैं, फिर हम आफ्टर लगाकर जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे बाद में बनाते हैं। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आफ्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है हमें। आफ्टर के पहले बनेगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर के बाद बनेगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आफ्टर का प्रयोग हम लोग करेंगे बीच में, तो इधर जो हमारा बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, इधर जो बनेगा पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, तो के बाद ये सेंटेंसेस को डिवाइड कर देते हैं। अब रमेश स्कूल चला गया खाना खाने के बाद, यानी पहले रमेश ने खाना खाया, उसके बाद में रमेश स्कूल गया, यानी कौन सा कार्य पहले हुआ है, खाना खाने का। तो खाना खाने का ये काम पहले हुआ है, इसीलिए इसे हम बाद में बनाएंगे, और रमेश स्कूल चला गया ये काम बाद में हुआ है, इसीलिए हम इसे पहले बनाएंगे। ऑलराइट, तो पहले इसको बनाएंगे, रमेश स्कूल चला गया था, तो कौन चला गया था, रमेश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी रमेश, ठीक है। अब चला गया यानी वेंट, कहां चला गया भैया, ऑब्जेक्ट यानी टू स्कूल, ठीक है, यानी रमेश स्कूल चला गया था, यानी रमेश वेंट टू स्कूल। अब आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी खाना खाने के बाद। अब सब्जेक्ट यानी ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप एक ही सेंटेंस के, यानी एक सेंटेंस में जो दो क्लासेस होते हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर ही और शी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रमेश की जगह पर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, यानी रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही लिखा हमने, सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर लिखेंगे क्या, हैड,
अब खाना खाने के बाद यानी ही हैड टेकन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या खाना है, टेकन द फूड, यानी रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश स्कूल चला गया था। आफ्टर ही हैड टेकन द फूड, यानी खाना खाने के बाद। सेकंड सेंटेंस, सूरज निकलने के बाद कोहरा गायब हो चुका था। अब यहां पर देखिए के बाद ये सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया इसने। अब कोहरा गायब हो चुका था सूरज निकलने के बाद, यानी पहले सूरज निकला है, बाद में कोहरा गायब हुआ है, यानी ये कार्य पहले हुआ है इसलिए ये बाद में बनेगा, और ये कार्य बाद में हुआ है इसलिए ये पहले बनेगा। समझिए बात को। तो कोहरा गायब हो चुका था, ठीक है, कौन गायब हो चुका था, कोहरा यानी द फॉग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गायब होना का क्या हो जाएगा, डिस अपीयर्ड, ठीक है, यानी द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी कोहरा गायब हो चुका था। अब देखिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे यहां पर, यानी आफ्टर। अब कैसे भैया, सूरज निकलने के बाद, इसमें सब्जेक्ट है यानी आफ्टर, किसके निकलने के बाद, सूरज, यानी आफ्टर द सन, ठीक है, हाइड लिखेंगे हम राइजन, यानी द फॉग डिसअपीयर्ड आफ्टर द सन राइजन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको के बाद या फिर के पश्चात शब्द लगा दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाइए रूल नंबर थर्ड को कि आफ्टर के बाद बनता है जो बनता है वो पास्ट परफेक्ट बनता है, और आफ्टर से पहले जिस सेंटेंस को बनता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। पहले रूल में हमने देखा कि टिल, ठीक है, बिफोर या फिर हम लोग ऑलरेडी का प्रयोग करते थे, यानी सिंपल सेंटेंसेस होते थे। रूल नंबर सेकंड में हमने देखा बिफोर के प्रयोग को, बिफोर के बाद हमारा क्या बनता है, पास्ट इनफिनिट, लेकिन यहाँ पर आफ्टर के पहले ही बन जाता है पास्ट इनफिनिट। तो बिफोर का जो स्ट्रक्चर हमारा था, बिफोर के पहले बनता था पास्ट इनफिनिट और बाद में बनता था पास्ट परफेक्ट, लेकिन आफ्टर के पहले ही बन जाता है पास्ट इनफिनिट और बाद में बनता है पास्ट परफेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आज की इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। इसमें हम लोगों ने रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को बहुत ही डिटेल समझा है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा दोस्तों। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करिए और अच्छे से अच्छे सही से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए तैयारियां और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बार इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही डिटेल, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बने हमारे साथ, करते रहें तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।